हम बात करने वाले हैं बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री पर किस तरह से घमासान छिड़ा हुआ है और यह घमासान बढ़ता हुआ जेएनयू से जामिया तक जा पहुंचा है। न केवल जामिया बल्कि इसकी आग उधर कोलकाता में भी धधक रही है और इस आग को और भड़काने का काम कर रहा है वो टुकड़े टुकड़े गैंग, वो टूल किट गैंग जो एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से मनाही थी कि डॉक्यूमेंट्री ना दिखाई जाए तो फिर वो क्यों दिखाई गई? कैसे पत्थरबाजी हुई, कैसे हालात बिगड़ गए? लेकिन इससे पहले कि ये हालात सुधरते उससे पहले ही लेफ्ट के छात्रों द्वारा ये ऐलान कर दिया जाता है कि आज शाम 6 बजे जामिया में इसकी स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। इसके बाद जिस तरह से वहां पर फिर फोर्सेस लगाई गई, जामिया से कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कुछ छात्र वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बवाल का जेएनयू और जामिया में ही असर हो रहा है या वहीं गदर मचा हुआ है, बल्कि उधर सियासी गलियारा भी खूब तप रहा है। कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने डॉक्यूमेंट्री बैन का समर्थन किया तो उनका आरोप है कि उन पर ट्वीट डिलीट करने का दबाव डाला गया, जिससे नाराज अनिल एंटनी ने हाथ का साथ छोड़ दिया। आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार कि बीबीसी के प्रोपेगेंडा को समर्थन किस लिए। कुछ जानकारी जो हम आपको देते हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट्री बैन तो फिर स्क्रीनिंग उसके बावजूद क्यों की जाती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है, नहीं दिखाया जाना है उसको। भारत सरकार ने दरअसल डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताया है, लेकिन बैन के बावजूद जामिया में स्क्रीनिंग का ऐलान किया जाता है। एसएफआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का यह ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं दी थी। डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। एसएफआई के छात्र नेता डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े हुए थे। 4 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। उधर जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल रात हमने देखा था कि जेएनयू में किस तरह से डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और उसके बाद किस तरह से बवाल हुआ। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर ही दरअसल ये बवाल हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी। अब कुछ सवाल 5 का प्रहार में जो खड़े हो रखे हैं एक एक कर वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि बीबीसी के प्रोपेगेंडा को जेएनयू और जामिया में समर्थन क्यों मिल रहा है। दूसरा सवाल ये कि यूनिवर्सिटी में मोदी के खिलाफ ये जहर क्यों। तीसरा सवाल ये कि क्या जेएनयू में ये टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। चौथा सवाल ये कि डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बावजूद स्क्रीनिंग आखिर क्यों की गई। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि जेएनयू में बार-बार ये बवाल क्यों होता है। हमेशा हम देखते हैं कि जो देश विरोधी बातें हैं, देश विरोधी आवाजें हैं, वो इसी जेएनयू से सबसे पहले उठकर सामने आती है। क्यों? ये शिक्षण संस्थान है या क्या है? क्यों इस तरह का विवाद होता है? क्या इसके पीछे का मकसद है? इसको जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्राउंड पर भी जाएंगे, तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली के जेएनयू में आधी रात का गदर है, जब बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर घमासान छिड़ गया है। हंगामा और बवाल इतना हुआ कि कैंपस में तनाव के हालात पैदा हो गए। यूनिवर्सिटी प्रशासन की मनाही के बावजूद मंगलवार की रात कैंपस में बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद ही विवाद शुरू हो गया। मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर किसी ने पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद जेएनयू में हालात बिगड़ गए। लेफ्ट के छात्रों ने आरोप लगाया कि पथराव एबीवीपी ने किया, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वीडियो जारी कर दावा किया कि माहौल खराब करने के लिए पथराव लेफ्ट के छात्र नेताओं की ओर से किया है। लेफ्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस रूप में इन्वॉल्व है, वो मतलब पत्थरबाजी करना और सबसे पहला इनका एजेंडा है कि भारत को बदनाम करो। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुद ही आग लगाई और खुद ही हंगामा किया? बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। ये तो क्लियर हम लोग ट्विटर पे भी बता चुके हैं, सब जगह बता चुके हैं। आप ये देखिए, ये चेहरे देखिए, कौन से चेहरे हैं? ये लेफ्ट के ही चेहरे हैं, खुद ही इनके ही लोग पत्थरबाजी करते आ रहे हैं। एक ऐसा वीडियो भी है, वीडियो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ मनोरमा टीवी चैनल का, जिसमें ये लाठी लिए हुए कार्यकर्ता उसका लेफ्ट का भाग रहा है। तो ये क्लियर कट है कि भारत को बदनाम करना है और किसी भी माध्यम से कंट्रोवर्सी खड़ा करना है, लेफ्ट वर्सेस एबीवीपी करना है। कौन हो सकता है? मतलब उनको सामने हम लोग बोल रहे थे मत करवाइए, मना कर रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। क्या बोल रहे हैं? अभी पत्थर लगी है हमारे सामने पत्थरबाजी हुआ है और मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे जर्नलिस्ट आप लोगों के बीच में से मीडिया के दोस्त थे। मैं सिर्फ नहीं बोल रही हूँ ये बात, आप अपने जर्नलिस्ट से पूछिए कि पत्थरबाजी हो रहा था। हंगामे के बाद जेएनयू
तनाव के हालात हैं। माहौल खराब ना हो इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद थम नहीं रहा। जेएनयू के बाद जामिया में भी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान लेफ्ट के छात्रों ने कर दिया। इसके बाद जामिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस वक्त हम दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, उनका जमावड़ा लग चुका है। उसके साथ ही साथ जो पुलिस है उनका भी जमावड़ा दूसरी तरफ लगा हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया प्रशासन के तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री जो है वो कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है पुलिस सख्त रवैया अपनाते हुए, और पुलिस नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर जो है वो हिंसक घटना घटे। जामिया के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। इसके साथ ही जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दो टूक कहा कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। इसके लिए कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन किसी सूरत में ऐसा हुआ तो ऐसे छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जेएनयू के बाद जामिया में हालात बिगड़ने की आशंका है। एहतियातन पुलिस प्रशासन सतर्क है। लेकिन बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री पर सिर्फ जामिया और जेएनयू ही नहीं सुलग रहा, बल्कि सियासी गलियारा भी खूब तप रहा है। कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने डॉक्यूमेंट्री बैन का समर्थन कर दिया था, जिसके बाद उनका आरोप है कि उन पर ट्वीट डिलीट करने का दबाव डाला गया, जिससे नाराज अनिल ने हाथ का साथ छोड़ दिया। लोकतंत्र पर आधारित है, संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, हमारे सैनिकों के बलिदान पर आधारित है, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष पर आधारित है। तो वो कैसे किसी एक न्यूज एजेंसी ने कुछ बना दिया, उसको लेकर के हम इतने चिंतित हो जाएं कि देश में सरफुटवल हो। और मैंने कहा ना कि सत्य हमें कभी न कभी बाहर आता है। आज अनिल एंटनी की गलती केवल इतनी थी कि उन्होंने राष्ट्र हित को ऊपर रखा, पारिवारिक हित को नहीं, पार्टी हित को नहीं। उन्होंने कहा कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म पर यकीन करने के बदले, कुछ कॉलोनियल मानसिकता वाले लोगों पर यकीन करने के बदले, हम भारत की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, भारत की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। परंतु आज उन्होंने क्योंकि राष्ट्र हित की बात की, पारिवारिक हित की नहीं की, तो उनके खिलाफ जिस प्रकार से मोर्चा खोला गया और जिस प्रकार से उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया पर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर हमला बोला गया, ये सहयोग नहीं है, ये राहुल गांधी और परिवार का प्रयोग है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर एक और सियासी घमासान छिड़ा है तो दूसरी ओर जामिया और जेएनयू में बवाल। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि बीबीसी की प्रोपेगेंडा को जेएनयू में, जामिया में समर्थन क्यों है? डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बावजूद स्क्रीनिंग की जिद क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।